नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 2024 के चुनाव में अब 10 महीने से भी कम का वक्त बचा है। आप देख रहे हैं बीजेपी से लड़ने के लिए विपक्षी गठबंधन बनाने की तैयारी हो रही है। एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं पार्टियां। वो बात अलग है कि गठबंधन बन नहीं पा रहा, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है जो पूरे दमखम के साथ और दुगने जोश के साथ 2024 में अपनी बम्पर जीत की तैयारी में जुट गई है। और इसके लिए बीजेपी ने टारगेटेड तैयारी शुरू की है। बीजेपी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब पर फोकस कर रही है। इस दौरान बीजेपी के लिए कहा जाता है कि मुस्लिम वोट उसे नहीं मिलते, और ये बात ठीक भी है। पर बीजेपी अपने मुस्लिम विरोधी छवि से निकलने के लिए और मुस्लिमों के साथ दिखने के लिए पुरजोर कोशिश करती दिख रही है। इसमें तेजी पीएम मोदी का आपको ध्यान होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात, वो भाषण जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा था कि वो मुस्लिमों के बीच जाएं, उन तक जाकर जो सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंचाएं, उनसे बात करें, सिर्फ वोट की चिंता ना करें। तो इसके बाद इस अभियान में मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने के अभियान में तेजी आई है, लेकिन ये दूसरी तरह से किया जा रहा है। ये भी एक सच है कि बीजेपी के पास अब तक पसमानदा मुसलमानों, बोहरा समुदाय, मुस्लिम पेशेवरों और शिक्षित मुसलमानों तक पहुंचने की कोई रणनीति नहीं थी। हालांकि मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कार्यक्रम से बहुत हद तक मुसलमानों का ध्यान खींचने में सफल भी हुए। पीएम मोदी ने 3 तलाक पर कानून बनाया, जिसके बाद मुस्लिम महिलाओं के बीच उनकी जगह बन पाई। ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाएं इस कानून के बाद मोदी को पसंद करने लगी। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि अब 100% मुस्लिम आबादी तक पहुंचा जाए। उसे पार्टी से नहीं तो कम से कम योजनाओं से जोड़ा जाए, जिसके जरिए वो पार्टी से इनडायरेक्ट रूप से जुड़ जाएं। बीजेपी जानती है कि अगर उसे अपना वोट प्रतिशत अब बढ़ाना है 2024 में, तो उसके लिए मुस्लिम वोट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एड ऑन करना है तो उसके लिए मुस्लिम वोटों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने देश की 65 ऐसी लोकसभा सीटों को चुना जहां मुस्लिमों की संख्या 30% से ज्यादा है। 3.25 लाख यानी 3.25 लाख मोदी मित्र बनाने का टारगेट इन जगहों से फिक्स किया गया है। यानी हर विधानसभा से 5000 मोदी मित्र बनाए जाएंगे, जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं। बिजनौर, अमरोहा, कैराना, नगीना, संभल, मुजफ्फरनगर, रामपुर जैसी सीटें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में 13 सीटों का चयन किया गया। जम्मू कश्मीर से 5, बिहार में 4, केरल और असम में 6 सीट, मध्य प्रदेश में 3, हरियाणा में 2 और तेलंगाना में भी 2 लोकसभा सीटों को चुना गया है, जहां से 5-5 हजार मोदी मित्र बनाए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मोदी मित्र हैं कौन, किनको मोदी मित्र कहा जाएगा, उनका काम क्या होगा, क्या वो बीजेपी से जुड़ेंगे और क्या बीजेपी के लिए संभव हो पाएगा? तो दरअसल मोदी मित्र मुस्लिम समुदाय के वो लोग हैं जो बीजेपी की, पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं। उनका लाभ उन तक पहुंचा है, इन योजनाओं का लाभ इन्होंने लिया है। ऐसे लोग जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ना चाहते, वो सरकारी कर्मचारी जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, ऐसे मुस्लिमों को मोदी मित्र का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो बीजेपी के एक बड़े कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के देवबंद से इसकी शुरुआत की गई, जहां लगभग 150 मुसलमानों को मोदी मित्र का प्रमाण पत्र दिया गया। ये सर्टिफिकेट लेने वालों में ऐसे मुस्लिम युवा, ज्यादातर जो इसमें शामिल किया जा रहा है वो यंगस्टर्स हैं, महिलाएं हैं, उनको शामिल किया जा रहा है। तो मुस्लिम युवा वो हैं जिन्होंने आयुष्मान योजना का लाभ लिया या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें मिला है। यानी इसमें उन लोगों को जोड़ा जाएगा जिन्हें केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है, उन तक लाभ पहुंचा है और वो ये जानते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना धर्म देखे मिलता है। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव मोदी सरकार ने कभी नहीं किया। मोदी मित्र को पार्टी से जुड़ने के लिए लेकिन नहीं कहा जा रहा,
वो पार्टी के कामकाज का हिस्सा भी नहीं होंगे, लेकिन चुनाव से पहले वो पार्टी के समर्थन का आधार बन सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो मोदी मित्र बनेंगे वो वोटर होंगे, वो वोट देंगे, पार्टी की बातों से, योजनाओं से सहमत होंगे, तभी साथ में आएंगे। तो वो और उनके परिवार के कुछ लोगों का वोट जरूर मिलेगा, बीजेपी ये मान रही है। साथ ही पार्टी के पास डेटा होगा और पार्टी कार्यकर्ता उनसे संपर्क भी कर पाएंगे। तो सही मायने में अगर कहें तो मोदी मित्र एक जरिया है, एक माध्यम का काम करेंगे मुस्लिम जनता और पीएम मोदी के बीच। इन तक मोदी और सरकार का हर संदेश, यानी ये जो लोग हैं इन तक, जो मोदी मित्र बनेंगे इन तक पीएम मोदी या सरकार का जो भी संदेश या जो भी योजनाएं होंगी वो पहुंचाई जाएंगी। मोदी मित्रों से संवाद किया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार की योजनाओं को लेकर कोई कंफ्यूजन होगा तो उसे भी दूर किया जाएगा, ताकि जब ये लोग अपने समाज में जाएं, उनसे बातचीत करें, तो उन लोगों को भी इन योजनाओं के लाभ के बारे में बता सके। और अगर उन लोगों को इन योजनाओं के बारे में नहीं पता या किस तरह से उसका लाभ लिया जाए ये नहीं पता, तो उसमें भी उनकी मदद कर सकें। यानी कह सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की वो हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसमें ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। प्रधानमंत्री का संदेश और सरकार के कामकाज को मोदी मित्र तक पहुंचाया जाएगा और उनके जरिए ये संदेश और लोगों तक पहुंचेगा। मोदी मित्र अभियान इसी साल 29 अप्रैल को शुरू हुआ था और अगले साल फरवरी यानी फरवरी 2024 तक चलेगा। बीजेपी की छवि को रणनीति के तहत ही मुस्लिम विरोधी बनाया गया। विपक्ष ने हमेशा ये कोशिश की कि मुस्लिम बीजेपी से दूर रहें। पीएम मोदी के लिए इसे तोड़ना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मोदी असंभव को संभव करना जानते हैं। मोदी मिस्र गए, वहां की सबसे पुरानी मस्जिद में गए, तो इस तरह के जब वो दौरे करते हैं तो ये संदेश लोगों के बीच अपने आप जाता है कि वो दुनिया के मुसलमानों के बीच कितने लोकप्रिय हैं। 2024 का चुनाव इतिहास बदलने वाला है और इसकी तैयारी मोदी ने अभी से कर ली है। हालांकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन नरेंद्र मोदी हर असंभव को संभव करने का गुर बेहतर तरीके से जानते हैं। देश भर के मोदी मित्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवाया भी जाएगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा दिसंबर या जनवरी यानी दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 चुनाव के आने पहले, 2024 के लोकसभा चुनावों के आने पहले मोदी मित्रों का एक बड़ा कार्यक्रम कर सकता है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे। तो ये पूरी योजना है, बीजेपी ने तय किया है पूरा खाका, पूरी एक रणनीति बनाई है कि किस तरह से 65 सीटें जहां पर 30% से ज्यादा मुसलमान हो, वहां पर हर एक सीट से 5000 मोदी मित्र बनाए जाएं। योजनाएं सबसे बड़ा जो लाभार्थी वर्ग की हम बात करते हैं तो ये वही लोग होंगे जो लाभार्थी वर्ग हैं। नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा वोट बैंक लाभार्थी वर्ग है और अब मुसलमानों के बीच जो लाभार्थी वर्ग है वो किस तरह से बीजेपी के साथ जुड़े। वो सीधे जुड़ना नहीं चाहता, पार्टी से जुड़ना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो अपने समाज में जाके, अपने लोगों के बीच जाके मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताता है, उनके लाभ किस तरह लिए जाएंगे बताता है, तो इससे अपने आप में और ज्यादा वोटर जुड़ेंगे। यानी एक तरफ विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, वो आपसी सिर फटावल में ही लगा हुआ, आप कह सकते हैं उनकी आपस में ही, ममता बनर्जी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कांग्रेस और जेडीयू अपनी अंदरूनी कलह से परेशान, आरजेडी जिसका कोई आधार नहीं है, तो ऐसी ऐसी पार्टियां साथ आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी बड़े पैमाने पर 2024 की तैयारी में जुटी हुई है ताकि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने और देश ने जो विकास की गति पकड़ी है, जो गाड़ी दौड़ रही है, वो और तेजी से दौड़े। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।